इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे पहले राहुल गांधी चीन पर एक ट्वीट करके फंस गए। राहुल गांधी ने एक न्यूज़पेपर की खबर को आधार बनाकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार ने विदेश और रक्षा नीति को राजनीतिक हथकंडा बना दिया। भारत इतना सुरक्षित कभी नहीं रहा। राहुल ने यह ट्वीट एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देकर किया। इस रिपोर्ट में पूर्वी लद्दाख में पीएलए की घुसपैठ की खबर छपी थी। हालांकि भारतीय सेना ने बयान जारी कर इस खबर को पूरी तरह खारिज कर दिया। इंडियन आर्मी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि पूर्वी लद्दाख में कोई घुसपैठ नहीं हुई। सेना की तरफ से कहा गया, बिजनेस स्टैंडर्ड में 14 जुलाई को जो रिपोर्ट छपी वो पूरी तरह से गलत है। सेना की तरफ से कहा गया कि रिपोर्ट में भारत और चीन के बीच एग्रीमेंट खत्म होने की जो बात लिखी गई वो झूठी और निराधार है। सेना ने बयान में कहा, भारतीय या चीनी पक्ष ने पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों पर कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं की जहां से वो फरवरी में पीछे हटे थे। क्षेत्र में टकराव के बचे हुए मामलों को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं। एलएसी पर अभी मौजूदा हालात क्या है, भारत और चीन की सेनाएं कहां आमने सामने हैं और कहां पीछे हट चुकी हैं, अब इसे पूरी डिटेल के साथ समझिए। इंडियन आर्मी की तरफ से बयान जारी होने के बाद बीजेपी को राहुल गांधी पर हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पूरे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी जी, चीन को मजबूत करना और भारत को कमजोर करना आपके लिए आपका शौक होगा, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको बता दें, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। एक एक इंच भूमि सुरक्षित है और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारी भूमि पे एक इंच भी कब्जा कर सके। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद के पास इस मामले की पूरी डिटेल है। मनीष प्रसाद ने बताया कि इस वक्त एलएसी पर टकराव जैसी स्थिति नहीं है, दोनों तरफ की आर्मी एग्रीमेंट को फॉलो कर रही है। इंडियन आर्मी के द्वारा औपचारिक तौर पर यह कहा गया कि भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच गलवान में पिछले दिनों कोई भी क्लैश नहीं हुआ। रिपोर्ट पूरी तरीके से निराधार है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक दरअसल डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के बाद कोर कमांडर लेवल टॉक्स में यह तय कर लिया गया था कि दोनों सेनाएं पीछे की तरफ जाएंगी, फेस ऑफ की स्थिति ना हो, इसीलिए इस बात का पूरी तरह से पालन भी किया गया। फिंगर एरिया पे पेंगोंगसो के फिंगर 4 से हटते हुए चाइनीज पीएलए अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानते हुए फिंगर 8 पर पहुंचा और खुरनाक फोर्ट जहां पे उसका बेस है वहां पर तैनात है। भारतीय सेना फिंगर 2 और धान सिंह थापा पोस्ट को डोमिनेट कर रही है और चाइनीज पीएलए की हर एक हरकत को मॉनिटर कर रही है। वहीं कोंकाला, रचिनला, इन सभी एरियाज में खासतौर पे स्पांगूर गैप की तरफ जो चाइनीज पीएलए का डिप्लॉयमेंट था वो पीछे की तरफ हटा और अप्रैल 2020 के स्टेटस को यहां पर भी चाइनीज पीएलए ने माना। इस रिपोर्ट में जिस गलवान का जिक्र किया गया, दरअसल PP-14 पर 2.1 किलोमीटर की दूरी दोनों देशों की सेनाओं के बीच है। ये दरअसल इसलिए डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत तय किया गया था कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने ना हो और फेस ऑफ की कंडीशन यहां पर पैदा ना हो। इसके साथ साथ गोगरा और हॉट स्प्रिंग में भी जो फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं वो पीछे की तरफ हट चुके हैं। डेप्सांग पर अभी भी दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग नहीं कर रही है। इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक उन्होंने इस बात को कहा कि दरअसल इस बात को पूरी तरीके से वो मॉनिटर कर रहे हैं, चाइनीज पीएलए की हर एक हरकत को मॉनिटर कर रहे हैं। यहां तक कि चाइनीज पीएलए ने जो पिछले दिनों एक्सरसाइज की है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन इस समय डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत चाइनीज पीएलए ने जो अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानने की बात कही थी, दरअसल वो उसे मान रहा है। उसने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स, अपने आर्टिलरी गन्स, यहां तक कि जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट उन्होंने फॉरवर्ड किए थे उन सभी को पीछे की तरफ ले जा चुका है। राहुल गांधी देश में एलएसी को लेकर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 7 समंदर पार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को एलएसी पर खरी खरी सुनाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में चीन को कहा, एलएसी पर एक तरफा बदलाव भारत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय तजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं। एससीओ की बैठक में चीन के विदेश मंत्री से बातचीत में एलएसी का भी मुद्दा उठा। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने कहा, एलएसी पर शांति भारत चीन के रिश्तों के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन यथास्थिति में एक तरफा बदलाव भारत को मंजूर नहीं है।
एस जयशंकर ने कहा कि पूर्वी लद्दाख का सीमा पर तनाव सुलझाने में हो रही देरी की वजह से ही दोनों देशों के बीच खटास भी बढ़ रही है। विदेश मंत्री के कड़े रुख के बाद चीन के विदेश मंत्री बैकफुट पर दिखे और इस बात पर सहमति बनी कि जल्द होने वाली अगली सैन्य कमांडर लेवल की बातचीत में उन सभी मोर्चों पर स्थिति सुलझाने का फॉर्मूला तलाश किया जाएगा जहां अब तक गतिरोध बरकरार है। अब तक दोनों देशों के बीच सीमा तनाव घटाने के लिए 12 दौर की सैन्य कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है। चीन तनाव घटाने की बात तो करता है, लेकिन अब भी हॉट स्प्रिंग, गोगरा और पेट्रोलिंग पॉइंट और देपसांग इलाके में उसने अपने सैनिकों को पीछे नहीं लिया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।